अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। चंद दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अनिरुद्ध बाहू, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर वो पुलिस की हिरासत में रहा है। और अब हमारे पास एक आर्डर आया है। ये एक्चुअली कल ही आर्डर आया था मेरे पास, लेकिन क्योंकि हम एनकाउंटर की खबर में बिज़ी थे तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूँ। इसको अब जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, उन्होंने सस्पेंड किया है और उसमें ये बताया गया है कि इनके खिलाफ एफआईआर नंबर 127 आप 2025 लगी है अंडर सेक्शन 333, 304, 307, 115/2, 191/2 और 352 बीएनएस के तहत जो है वो इस पे पुलिस स्टेशन डोडा में एफआईआर लगी हुई है। और क्योंकि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, तो इसके मद्देनज़र जो है वो ये बताया गया है, इसको पुलिस की तरफ से एक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है उनको जो 7/8/2025 की डेट में दी गई है और उसके बाद ये बताया गया है कि ये केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसलिए इनको रूल 31B आप जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल ऑफ अपील रूल 1956 के तहत जो है वो इनको सस्पेंड किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस है और प्रोसीडिंग है उसके बारे में जो है वो जब तक कोई वो रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक जो है वो इसको सस्पेंड जो है वो किया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 6/8/2025 को जो अनिरुद्ध बाहू है, सन ऑफ यशवंत सिंह, रेजिडेंट कोरला बागवा डोडा, जो है इनको पुलिस ने एक केस में अरेस्ट किया था। जो एफआईआर पुलिस स्टेशन डोडा में 4 अगस्त को रजिस्टर्ड हुई थी और इस पे जो विक्टिम है जिन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी उनकी पहचान लखन सिंह सन ऑफ केवल सिंह, रेजिडेंट ऑफ गड्डी बागवा डोडा, जो आरटीओ ऑफिस के डोडा के पास का है घर है इनका, वहाँ के रहने वाले हैं। और उन्होंने इस पर जो है वो फार्मल कंप्लेंट की थी, जिसके बाद इसको सेक्शन 115(2) जो वॉलंटियरली काजिंग हर्ट है उसमें पर्चा दिया है। 191(2) जिसमें राइटिंग है, यानी कि आप किसी के घर में जाकर तोड़ फोड़ करोगे, उनको धमकाओगे, डराओगे और उन पर हमला करोगे। और इसके अलावा सेक्शन 304 जो है वो कल्पिबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। और इसमें जो है ये एक ऐसी सेक्शन है जो पहले 304 जो है वो हुआ करती थी, अब भी ये जो है वो 304 बीएनएस में ही है। और इसमें जो है वो इंटेंशन जो थी वो कत्ल करने, गैर इरादतन जो कत्ल होता है उसमें जो है वो आता है, इसको कोशिश की थी इसको, तो वो सेक्शन लगी है। 333 जो है वो होस्ट ट्रेसपास है और असल्ट है, किसी के घर में जाकर रांगफुल जाकर जो है वो करना, जो पहले 452 था आईपीसी में। और फिर सेक्शन 352 जो है वो इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। जो ये शख्स है अनुराध बाहू जो है, इसके खिलाफ पहले भी जो है वो डोडा पुलिस ने कई मामलों में जो है ये इन्वॉल्व है और इसने जो है वो कई बार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की पहले भी कोशिश की है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि ये एक एम्प्लॉय है, इसका पहला फ़र्ज़ ये बनता था कि ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पर लोगों की मदद करे, ना कि उन इश्यूज़ पर लड़े जो कम्युनिटी के बीच में जो है वो डिवीज़न क्रिएट कर रहा है। मैं बता दूं कि हम इस वक्त ऑलरेडी मल्टीपल फ्रंट्स पर जो है वो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। टेररिज्म इस वक्त उरूज लेवल पर है, सेशनिज़म को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रही हैं। और जो पाकिस्तान है वो चाहता है, जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ, डांगरी में 1-2 साल पहले राजौरी में किलिंग्स हुई थी, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में लड़ें। और वो इस फिराक में रहते हैं कि जब ये लड़ेंगे आपस में तो जाहिर से तौर से बात है एक जो है वो कम्युनल डिवीज़न भी आएगी और साथ में रेडिकलाइजेशन भी बढ़ेगी। और वो चाहते हैं पाकिस्तान और आईएसआई कि यहाँ पर जो है वो नौजवान लड़कों को गुमराह करके जो है उनको हथियार उठवाए जाए। तो इस साजिश को हम नाकाम करना है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो है वो ऑलरेडी जो है वो टेररिस्ट और बाकी चीज़ों पर बिजी है, तो बॉर्डर्स पर बिजी है। तो अगर वो इंटीरियर लाइन आर्डर में फिर लगेंगे तो फिर जाहिर से तौर से बात है कि हमारी जो आउटर सिक्योरिटी
ब्यूटी है वो डाइल्यूट होगी। और मैं इस वीडियो के ज़रिए अनुरुद्ध से भी जो है वो उनको भी बताना चाहूँगा कि वो जो है वो इस तरह की चीज़ें ना करे और कोशिश करे कि जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जो है वो काम करने दे। अगर कोई गलत करता है, कोई एंटी रिलीजियस काम करता है, किसी के मज़हब पर अटैक करता है या उसको ठेस पहुंचाता है, यहाँ पर हमारी पुलिस है, यहाँ हमारा कानून है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो इन चीज़ों को जो है वो देख लेगी। ये नहीं कि हम लोग सोशल मीडिया पे खड़े हो जाएं, प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाए। हमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इन मसलों में जो है वो काम करने देना चाहिए। यहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड है, यहाँ पर कानून है, उस वो जो है वो अपना काम खुद करता है। जिस तरह से इस वाले केस में कानून ने अपना काम किया है और अनुरुद्ध को गिरफ्तार किया है। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, क्योंकि जो चिनाब वैली है वो कम्युनल हार्मनी के लिए एक मिसाल दी जाती है। हालांकि यहाँ पर कई जो है वो बार दंगे कराए गए, कम्युनल डिवीज़न कराने की कोशिश की गई। जिस तरह से मैं बता दूं कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन हुई थी कश्मीर में, उसी तरह की कोशिश चिनाब वैली में भी हिंदू की किलिंग कर करके जो है वो उनको यहाँ से माइग्रेट करने की कोशिश की गई थी ताकि वो इलाका छोड़े। लेकिन उस वक्त भी हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ खड़े हुए थे और उस लड़ाई को लड़ा, और आज कई सालों के बाद जो है वो हमें अमन मिला था। लेकिन अब कुछ जो है वो फिर से यहाँ पर शरपसंद अनासिर जो उनको मदद कर रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो टेररिस्ट डोडा और किश्तवाड़ बेल्ट में इस वक्त मौजूद है, उनसे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस निपट रही हैं। और जाहिर से तौर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे कुछ शरपसंद अनासिर जो है वो उनके साथ ज़रूर मिले हैं और वो चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरह के हालात जो है वो ना रहें, यहाँ पीसफुल हालात ना रहे। तो मैं फिर से उन सब लोगों को, चाहे वो अनुरुद्ध हो या कोई और हो, जो इस तरह के रिलीजियस डिवीजन क्रिएट करना चाहता है सोसाइटी में, वो जो है वो पीछे हटे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंडे को जो है वो मदद कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो ये अनुरुद्ध बाहू है, जिसका मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस देखे, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उससे मुझे अंदाज़ा है, और मैं खुद क्योंकि यहाँ का हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का जो है वो यहाँ सिचुएशन है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये सोसाइटी के लिए जो है वो जोड़ने का काम आगे चल कर करेगा और इस चीज़ से सबक लेगा कि आइंदा जब भी ये कोई काम करे तो लोग जो है वो इसको अच्छाई के लिए जाने। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।